दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड में एक भव्य शाम सी है जहां रोशनी, म्यूजिक और शोर के बीच जश्न मनाया जा रहा है। ये कोई आम पार्टी नहीं है। ये पार्टी रखी गई है शहर के नए कलेक्टर आईएएस सूरज कुमार के सम्मान में। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा है, सूरज। बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े लोग सब उसे बधाई देने आए हैं। लेकिन इस भीड़ में एक ऐसा चेहरा भी है जो इस खुशी में शामिल होकर भी खुश नहीं है, और वो है ईशा। ईशा इस पार्टी में आई है, लेकिन किसी और की पत्नी बनकर, आकाश की पत्नी बनकर। उसके कदम भारी हैं, दिल में तूफान है, और आंखें सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही हैं, सूरज। वो सूरज जिसे उसने कभी अपनी पूरी दुनिया माना था। दूसरी तरफ सूरज आज कामयाबी की उस ऊंचाई पर खड़ा है जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे छिपा है एक अधूरा प्यार, एक ऐसा दर्द जो आज भी उसके दिल में जिंदा है। और जैसे ही उसकी नजर ईशा पर पड़ती है, उसके अंदर का वो दबा हुआ जज्बात धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगता है। तभी एंट्री होती है आकाश की। आकाश, जो इस पूरी कहानी का सबसे चालाक खिलाड़ी है। वो मुस्कुराते हुए सूरज के पास आता है और एकदम औपचारिक तरीके से उसे सैल्यूट करता है। कंग्रेचुलेशन सर। लेकिन उसके इस सम्मान के पीछे छुपा होता है एक तंज, एक जलन और एक खेल। आकाश सूरज को वहीं खड़े खड़े रोकता है और मुस्कुराते हुए कहता है, सर, मैं आपको अपनी पत्नी से मिलवाना चाहता हूं। ये है मेरी पत्नी ईशा। एक पल के लिए समय जैसे रुक जाता है। सूरज की आंखें ईशा से मिलती हैं और दोनों के बीच वो सारी यादें वापस लौट आती हैं। लेकिन आकाश यहीं नहीं रुकता। वो आगे कहता है, मेरी पत्नी बहुत टैलेंटेड है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सीख जाती है। देखिए ना, इसने अपनी लाइफ में मुझे चुना और आज ये कितनी खुश है। ये शब्द सीधे सूरज के दिल पर वार करते हैं। वो बाहर से शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा भड़क चुका होता है। सूरज ठंडे लहजे में जवाब देता है, मैं अपने बीते हुए कल को याद नहीं करता। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी बता रही होती हैं। तभी पार्टी में म्यूजिक बजना शुरू होता है। आकाश मौका देखता है और ईशा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले जाता है। सबके सामने वो ईशा की कमर में हाथ डालकर उसके साथ डांस करने लगता है। ये सब देखकर सूरज का खून खौल उठता है। उसका मन करता है कि वो दौड़ कर जाए, आकाश को ईशा से दूर करे और खुद उसे अपनी बाहों में भर ले। लेकिन वो खुद को रोक लेता है, क्योंकि उसके लिए ईशा सिर्फ एक लड़की नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। और वो जानता है, अगर वो किसी को छुएगा तो वो सिर्फ ईशा होगी। डांस के बीच में ही ईशा खुद को रोक नहीं पाती। वो आकाश का हाथ छुड़ाकर सीधे सूरज के पास चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, आवाज कांप रही है। सूरज, मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, मैं तुमसे नाराज नहीं थी, बस मेरी मजबूरी थी। लेकिन सूरज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उसके लिए सच बस इतना है कि ईशा ने उसे तब छोड़ा जब उसके पास कुछ नहीं था। वो सोचता है ईशा ने पैसे और स्टेटस के लिए उसे छोड़ दिया, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। ईशा ने सूरज को इसलिए छोड़ा था ताकि आकाश और गुलाब सिंह उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा सके। उसने अपने प्यार की कुर्बानी दी सिर्फ सूरज की जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन ये सच्चाई आज भी सूरज से छुपी हुई है। ईशा की आंखों में आंसू देखकर सूरज का दिल पिघलने लगता है। वो धीरे धीरे उसके करीब आता है और जैसे ही उसे गले लगाने वाला होता है, तभी आकाश बीच में आ जाता है। वो ईशा का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है। अब सूरज गुस्से में आ जाता है। वो जोर से कहता है, ईशा जी, अब मैं आईएएस ऑफिसर बन चुका हूं। इस आकाश की इतनी हिम्मत नहीं कि ये आपको मुझसे छीन सके। अब फैसला आपका है। आपको मेरी जिंदगी में वापस आना है या फिर इसके साथ रहना है। पूरी दुनिया जैसे उस पल में थम जाती है। ईशा धीरे धीरे अपना हाथ सूरज की तरफ बढ़ाती है, लेकिन तभी आकाश उसके कान में फुसफुसाता है, अगर तुमने सूरज का साथ चुना तो मैं और गुलाब सिंह मिलकर उसके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। ये सुनते ही ईशा के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है, और फिर वो एक बार फिर आकाश का हाथ थाम लेती है और उसके साथ चली जाती है। सूरज वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला, टूटा हुआ और एक बार फिर गलतफहमी का शिकार। अब सवाल यह है, क्या सूरज को कभी सच्चाई पता चलेगी? क्या ईशा का प्यार जीत पाएगा, या ये गलतफहमियां हमेशा के लिए इन दोनों को अलग कर देंगी?
अगर आप भी चाहते हो कि सूरज और ईशा फिर से एक हो जाएं, तो कमेंट में जरूर लिखो, सूरज लव्स ईशा।